ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। सरकारी इदारों में हर साल 1 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स, PWD और पास्को को बंद कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब का 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले किए गए हैं। ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। निजी शोबे को भी अपना किरदार अदा करने के लिए आगे आना होगा। गुज़श्ता साल तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर थीं, इस साल 41 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। एनर्जी सेक्टर में भी इस्लाहात की हैं। सर्कुलर डेट नीचे लाए हैं। FBR का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। ईरान में एहतजाज का सिलसिला रुकने के बाद हालात मामूल पर आने लगे। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान कितनी अमवात हुई? अमरीकी ह्यूमन राइट्स इदारे का 2000 से ज़ायद अमवात का दावा। ईरानी ओहदेदार ने भी बड़े पैमाने पर हलाकतों की तस्दीक कर दी। मुल्क में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जुज़वी बहाल। सार्फिन की सिर्फ हुकूमत की मंजूर शुदा वेबसाइट्स तक रसाई। बैरून मुल्क कॉल्स और SMS बदस्तूर बंद। पुलिस का 279 मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने का दावा। घरों से अमरीकी असलहा भी कब्जे में लेने का दावा। उधर एलोन मस्क ने ईरान में स्टारलिंक के जरिए मुफ्त इंटरनेट फराहम कर दिया। दस अरब में PIA का सौदा हुआ। 135 अरब की फरोख्त बताई गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PIA को नुकसान पहुंचाकर निजकारी की राह हमवार की गई। PIA को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब करना चाहिए। गुलाम सरवर के बयान से 4 साल में PIA को $600 मिलियन का नुकसान हुआ। इस बयान से पायलट समेत अमले की नौकरियां छिन गईं। इनसे पूछगिछ होनी चाहिए। चौथी बार इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिलकर अवाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, जब कागजात नामजदगी जमा हो चुके तो इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। 3 अरकान कौमी असम्बली के ताबे बल्दियाती निज़ाम लाया जा रहा है। ऑर्डिनेंस में एडमिनिस्ट्रेटर के 6 माह के बजाय मुद्दत लामहदूद कर दी गई। जहांगीर रोड की बदहाली लाखों आवाम का देरीना मसला था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 अजला को जोड़ने वाली सड़क की असर नौ तामीर की जाएगी। 23 करोड़ की लागत के KMC इस सड़क को बनाएगी। सड़क की तामीर से पहले दोनों जानिब नालों को बनाया जाएगा। जहांगीर रोड पर बरसों पुराना सीवरेज निज़ाम तब्दील किया जा रहा है। अमेरिका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी का सलामती काउंसिल को खत। कहा, ट्रंप सियासत में इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। ट्रंप ईरान की कौमी मुख्तारी को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। किसी ने जारहियत की तो रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्की और हैरान कुन होगा। दुश्मन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नसीरज़ादा ने खबरदार कर दिया। कहा, ऐसा जवाब देंगे दुश्मन दंग रह जाएगा। हमारी दिफाई हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार। दिफाई सलाहियतों को अपग्रेड कर दिया गया है। दुश्मन को सोच से बढ़कर जवाब और मैदान जंग में बड़े सरप्राइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान में मुजाहिरों के बाद सूरत हाल बदतदरीज बेहतर होने लगी। शहरियों के आमदरफ्त पर आयद पाबंदियों में नरमी। बैनुल-अक़वामी राबिते भी बहाल होने लगे। रूस ने ईरान पर अमरीकी हमले की धमकियां नाकाबिले कबूल करार दे दी। रूसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, अमरीका बेअमनी को बहाना बनाकर दोबारा हमला ना करे। इस तरह का इक़दाम मशरिक़ वुस्ता में तबाहकुन नताइज का बाइस बनेगा। आलमी सलामती के लिए भी खतरा होगा। उम्मीद है ईरान में हालात बतदरीज मुस्तहकम हो जाएंगे। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ हर तरफ से ढक गए। लय -12, स्कर्दो -3, गोपस -2 रहा। कोयटा 0, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद 1, लाहौर 2, कराची 9 रिकॉर्ड। पंजाब, अलाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में धुंध। ट्रेनों परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। महकमा मौसमियात के 18 जनवरी से सर्दी की नई लहर की पेशगोई।
सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा दौरे पर मनामा पहुंच गए। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल। सदर ममलकत से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी मुलाकात में शरीक। सदर आसिफ अली जरदारी की बहरीनी फरमानरवा शाह हम बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात होगी। पाकिस्तान और मराकश में दिफाई ताउन के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। माहिदा सिक्योरिटी ताल्लुकात में एक अहम संगे मील करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दौरा है। मराकश के हममनसब से मुलाकात। सलामती, दिफाई और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ख्वाजा आसिफ ने मराकश के वज़ीर दिफा को मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल बतौर तोहफा दिया। इस्लामाबाद में गाड़ियों के एमटेक के हवाले से मुहिम तेजी से जारी। वज़ीर दाखिला की डेडलाइन में सिर्फ एक रोज बाकी। 16 सेंटर्स पर 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों का एमटेक लगाया गया। गुज़श्ता 24 घंटों में 2965 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन। 15 जनवरी की मोहलत खत्म होने के बगैर एमटेक गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान है। शहर के 12 एंट्री पॉइंट्स पर रेडर्स नस्ब कर दिए गए। जिला इंतजामिया के शहरियों से बर वक्त एमटेक लगवाने की अपील की गई है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कौन सा जहाज कहां है? पाकिस्तान के पास तमाम सैटेलाइट मालूमात थी। भारतीय आर्मी चीफ का इतराफ। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय आर्मी चीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की। कहा, जम्मू कश्मीर में सूरत हाल नाजुक लेकिन कंट्रोल में है। पाकिस्तान और चीन ने रॉकेट फोर्स खड़ी की है। इस तरह के रॉकेट फोर्स खड़ी करना भारत की भी जरूरत है। गाजा में मौसम का कहर। शदीद सर्दी में तूफानी हवाएं। इमारतें गिरने से 5 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शहीद होने वालों में 2 खवातीन और 1 बच्ची भी शामिल। खालिस्तानी रहनुमा परमजीत सिंह पेमा की जान को भारतीय रियासती एजेंसी खतरा। बरतानवी इंटेलिजेंस ने वार्निंग जारी कर दी। परमजीत सिंह खालिस्तानी फ्रंटल कैंपेन के यूके और यूरोप के कोऑर्डिनेटर हैं। MI5 के पेमा को रिहाइशगाह का मकाम किसी से शेयर न करने की हिदायत। परमजीत सिंह ने साउथॉल में अपना घर भी छोड़ दिया। पेमा के मुताबिक वो बाकायदगी से बरतानवी पुलिस को धमकियों से मुतल्लिक आगाह करते रहे हैं। अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम की हिरासत में मजीद 4 तारकिन वतन हलाक। नए साल 2026 के इब्तिदाई 10 दिनों में 4 तारकिन वतन हलाक हुए। अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम ने भी हलाकतों की तस्दीक कर दी। अमरीकी इंसानी हुकूक तंजीम ने मुतालबा किया है कि अमरीकी इमिग्रेशन हिरासती मराकज़ बंद किए जाएं। मिस्र, लेबनान, उर्दन में सरगर्म अखबार अल मुसलमीन दहशतगर्द तंजीम करार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, अखबार अल मुसलमीन को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मकसद अखबार की तशद्दुद, अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को नाकाम बनाना है। अमरीका अखबार अल मुसलमीन के माली वसाइल रोकने के तमाम ज़राए इस्तेमाल करेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अखबार अल मुसलमीन के अरकान पर अमरीका में दाखिले पर भी पाबंदी आयद होगी। बरतानिया ने गुआंतानामो बे में कैद फ़लस्तीनी शहरी को नाजायज़ तशद्दुद करने के बदले पर हर्जाना अदा कर दिया। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक अबू जुबैदा पर नाजायज़ तशद्दुद करने पर माकूल मुआवजा अदा किया गया। बरतानवी मीडिया का कहना है कि ये भी वाज़ेह नहीं हो सका कि अबू जुबैदा को मुआवजे की सूरत में कितनी रकम मिली। अबू जुबैदा को मार्च 2002 में गिरफ्तार किया गया था।